गया था तो उधर हमें एक मस्त किताब दिखा है, उसमें गुजराती, चाइनीज, साउथ इंडियन, पंजाबी, हिंदी, इतनी सारी भाषाएं मुझे नहीं आती है भाई। अरे बाबा माजी यही सब खाना यानी कि गुजराती, साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज ये सब खाना बनाने का रेसिपी बुक है। खमन ढोकला बनाने के लिए आज बात में खमन ढोकला कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाली। ये किसने बनाया? कल रेडियो पर ना इसकी रेसिपी सिखा रहे थे तो मैंने नोट कर ली थी और आज बनाया। माँ आप ना मुझे कुछ और बनाना सिखाइए। बाप रे माँ को चक्कर आ रहा, बीपी हाई हो गया होगा। जाओ जल्दी तुलिका को बुलाओ, जाओ 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 जाओ। देखे तेरी बीवी के नखरे। ढोकला बनाना, खमन ढोकला बनाना सिखाना है। रात भर में रट्टा मारते रही है, चने का आटा, ये नमक, ये हल्दी, ये जीरा, ये राय, और उसने रेडियो पर से खमन ढोकला बनाना सीख लिया। लेकिन अभी और कुछ तो सिखाना पड़ेगा उसे। नहीं बस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मजाक बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने दामिनी देवी दीवान का। अरे कल मुझे ऐसे खिड़की से कूद कर आना पड़ा और अंकल कहते हैं कि मैं तो अपनी पर्स ढूंढ रहा था और ये रेडियो पर से खमन ढोकला सीख कर आई। रेडियो और पर्स की लेवल का बनाकर रख दिया है मुझे। बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं। तुम्हें पता है दामिनी देवी दीवान के पास कुछ भी करवाना हो ना तो पहले ना बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग कुकिंग की बात कर रही है माँ। तुलिका कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। माँ आपको ठीक लग रहा है? हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है लेकिन रात भर वो जो खबर। चलो माँ ज्यादा बात मत करो। अच्छा आरती, मैं माँ को उनके कमरे में ले जाता हूँ। तुलिका को प्लीज ढूंढो ना, प्लीज। अब बोलना कि काढ़ा लेकर आए माँ के लिए। पर वो पूछेंगे कौन सा काढ़ा, तो समझ जाएंगे। हाँ ओके। चलिए माँ, चलिए बेटा अबे बेटे, वहाँ किचन में कांड हो गया है। आरती माँ की राह देख रही है और तू यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहा है। अबे गेम नहीं खेल रहा हूँ, खाने का अरेंजमेंट कर रहा हूँ कंप्यूटर पे। माँ खाना स्वाद होटल से नहीं मंगवाया क्या? खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। कहाँ से मंगाया? कहाँ से मंगाएगा क्या मतलब है? खाना तूने नहीं मंगाया? नहीं। सॉरी आइए। मैं लेट हो गया। कोई बात, मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बैठिए। ओह राजमा। आज राजमा खाने को दिल कर रहा था और आपने राजमा भी बना दिया। मैंने खाना नहीं बनाया है। समधन जी, अगर ये खाना आपने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया? आपकी समधन जी की बहू ने। अरे वाह, यानी प्रीति और पल्लवी ने बनाया है। जी नहीं, आरती ने। क्या? ओह, तुमने अकेली ने इतना सब कुछ बनाया? पहले चक्कर तो देखिए, फिर बताइए कैसा बना है। श्री राम। माइंड ब्लोइंग! क्या बात कर रहे हो? कमाल का राजमा बनाया तुमने। दारुण बनाया आरती, खूब मारो, बहुत अच्छा बनाया। क्या बात है आरती बेटा,
पहली बार खाना बनाया और इतना स्वादिष्ट। सच में बहुत ही अच्छा बना है। रियली इतना बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। माँ, अरे ये क्या कर रही हो? आप ही ने तो सिखाया है मुझे ये सब खाना बनाना। मैंने कब सिखाया? एक मिनट। माँ, मैंने आपको बहुत सताया ना? अपूर्वा ने मुझे आपकी लिखी हुई रेसिपी बुक दी, उसी में से देख के मैंने ये सब ट्राई किया है। किचन में कांड हो गया है। आरती माँ की राह देख रही है और तू यहाँ कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेल रहा है। अबे गेम नहीं खेल रहा हूँ, खाने का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू समदन जी, आज मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। आपने आरती को अपना शिष्य बना दिया। थैंक यू, लेकिन ये किताब मैंने नहीं लिखी है। ये? माँ, आप भूल गई? कुछ सालों पहले आपने एक कुकरी बुक लिखी थी, उसकी पहली कॉपी मैंने संभाल कर रखी थी। ये वही कॉपी है। अच्छा जी। वाह, कितना सोचते हैं आप लोग एक दूसरे के लिए। मुझे बहुत कुछ सीखना है इस परिवार से। उच्च विचार बेटा। अंकल वो तो बाद में भी सीख नहीं सकता है, पहले यही खाना फिनिश कर लेगा हम लोग। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। चलिए। समझी जी, अब तो बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं। अरे वो मेरे दोस्त है ना भानु भाई, आज उनका डायरा है। अरे यहाँ नजदीक में एक हॉल है ना, उसमें। अरे तो अपनी गाड़ी में क्यों नहीं चलते? अरे भाई वहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है, इसलिए टैक्सी। अरे अगर नजदीक है तो फिर टैक्सी भी क्यों, हम पैदल ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, इस उम्र में कहाँ पैदल चलेंगे। अरे भाई इतनी भी उम्र नहीं है अभी आपकी। नहीं मेरी, मैं तो आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। आपकी उम्र हो गई है। अरे इस उम्र में आपको पैदल लेकर जाऊंगा तो अपूर्व क्या कहेगा। अंकल, ये लीजिए। ओह थैंक यू बेटा। जल्दी आइए। ओह यस, जल्दी आ जाएंगे। बाय बाय। अरे टैक्सी। अरे 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 समधी जी, हम देंगे पैसे। आप दे या हम दे, क्या फर्क पड़ता है। अरे अपूर्व क्या सोचेगा समधी जी। अपूर्व कुछ नहीं सोचेगा, आप चिंता ना करें। अबे उस बुड्ढे को अपनी हाथ की सफाई दिखाते। या पैसे संभालिए। आप जाइए, आप उसे पकड़िए। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। रहने दो समझी जी, जाने दो। संभाल के, अरे कहीं टांग वांग टूट ना जाए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझी जी रहने दीजिए, जाने दीजिए उसे। हो समधी जी, अरे ये रहा आपका बटुआ। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। अरे हमने उसे पकड़ के ऐसा धोया है कि आइंदा कभी किसी का बटुआ नहीं चुराएगा।
ओह, अरे आपको तो काफी सांस चढ़ गई है। आप बैठिए। अरे हम आपके लिए नींबू पानी लेकर आते हैं। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है सब्जी जी। अरे कमाल करते हैं आप। हाँ, ओह, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे कर रहे हो पूर्वा? पिताजी तुम्हारी तरह एक्सरसाइज नहीं करते, फिर भी कितने फिट है ना। फिर तो होंगे ही। योगा जो करते हैं। वैसे पिताजी की एज क्या होगी? 28। हाँ, सिर्फ 28? नहीं नहीं, 28 तो मैं ये अपनी काउंटिंग कर रहा था। पिताजी की उम्र ना, पंकज भैया 33 साल के हैं, भैया 30, 62। हाँ, 62 फिक्स करते हैं। फिक्स? नहीं नहीं, फिक्स मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि उम्र तो हर साल बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर घर वालों में से किसी ने तुम्हें कुछ और बताया तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए फिक्स। हाँ, पर कोई किसी की एज फिक्स कैसे कर सकता है? क्या है कि पिताजी हम में से किसी को, इनफैक्ट पिताजी को खुद को भी उनका बर्थडे याद नहीं है, और लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना बाहर की आपकी उम्र क्या है, तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, इसीलिए 62 फिक्स। 62 साल की उम्र में भी पिताजी कितने फिट हैं। अरे और नहीं तो क्या, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आज सुबह तो उन्होंने एक चोर को भागकर पकड़ लिया। चोर को पकड़, चोर को पकड़ा? कहाँ, कब, क्यों? आज सुबह अंकल और पिताजी कहीं बाहर जा रहे थे तो किसी चोर ने अंकल का वॉलेट मार लिया। पता है, पिताजी ने ये देखा और भागकर गए चोर के पीछे। कूदते फांदते पिताजी ने उस चोर को पकड़ लिया और अंकल का वॉलेट मिल गया। तुम्हें यकीन है वो पिताजी थे? हाँ, अंकल ने बताया मुझे। पर तुम इतने टेंस क्यों हो? नहीं, इस उम्र में चोर के पीछे भाग रहे हैं, इट्स रिस्की। चोट वोट आ जाती तो। ये राजू का बच्चा स्टंटमैन कब से बन गया, उसे समझाना पड़ेगा। कौन है भाई? इधर क्या ऐसे पसार के बैठा है? ओ हाँ, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। वो क्या है? झूठ मत बोलो। भूख बहुत लगी है, मेरे लिए कुछ ऐसा बंगाली में डिश बना के लाके ना। अरे कौन है दीदी? ओ बहन, कौन है भाई? इधर क्या ऐसे पसार के बैठा है? ओ हाँ, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। वो क्या है? आप लोग मेरे पड़ोसी हैं। किंतु आपसे हमारा पहला कभी भेंट नहीं हुआ मैडम। वो क्या है ना, मैं अपने लेवल के लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। हम बैठ गई, अभी उठ जा चल। अरे ये वाइडी, हमारा लेवल क्या पहले से एकदम टॉप है क्या? आप तो बुरा मान गई। मैं पास में ही रहती हूँ। वो रोड के कॉर्नर पे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगलो है ना, वो हमारा है। उसके सामने एक लंबी मरून कलर की चमचमाती गाड़ी है ना, वो भी हमारी है। और अक्सर अपने वहाँ एक हैंडसम सा, स्मार्ट और यंग आदमी देखा होगा ना, वो घर का नौकर है। नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। ओए, वो जो काला चश्मा लगा के घूमता है वो? बिल्कुल सही पहचाना। पता है दीदी, एक दिन वो रात में भी काला चश्मा लगा के घूम रहा था, उसको नजर नहीं आया, वो बेचारा कीचड़ में जाके गिर गया। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद हमने उसको इम्पोर्टेड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में धो दिया। तो ऐसे पति को तो धोना ही चाहिए। नहीं नहीं, पति को नहीं, उनके कपड़ों को। अरे हाँ, आप कपड़े धोने के लिए और नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल तो करती होंगी ना? हाँ, वो भी आजकल करना पड़ता है क्या? बाकी पहले तो 6 महीने तक नहाती नहीं थी बोल। वो क्या है ना, मैं मॉल जा रही हूँ, तो मैं आपके लिए 20 इम्पोर्टेड साबुन लेके आऊँ। 1230 रुपए ओनली। 1230 रुपया? ना 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 ना, हमको नहीं चाहिए, जाओ इधर से। प्लीज मना मत कीजिए। वो क्या है ना, मेरे पति चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। 20 इम्पोर्टेड साबुन पे 1 किलो शुगर फ्री है।
तुमको साबुन का साबुन मिल जाएगा और मुझे शक्कर की शक्कर। अब तो हमारा काय को खर्चा करा रही है, खाली शक्कर लेकर जाने इधर से बात करती है। वैसे मैडम हाँ। एक चीज में तो हम लोग बहुत लकी है। वो तो अच्छा है कि एक पेट का ऑपरेशन करने के बाद 1 किलो शक्कर फ्री नहीं मिल रहा, वरना तुम तो हम सब का पेट का ऑपरेशन करा देता है। हाँ। वो क्या है ना, सबकी भलाई में मेरी भलाई है। वो तो देखने से मालूम पड़ता है। ए भाई ये ले शक्कर तेरी, ये डब्बा किधर लेके जा रही है बे? बर्तन छोड़, बर्तन भी नहीं है। ये परेश, इसका पूरी का बना तो ए लो मैडम, पूरा डब्बा चाहिए तेरे को, शक्कर भी चाहिए, डब्बा भी चाहिए। ए पकड़ो, चलो। बस हो गया। क्या कच्ची सब्जियां खा रही है? अपने घर में कभी कुछ पकता है क्या? भूख लगी है इसे, कच्चा तो कच्चा खा रही। धीरे धीरे। ओहो, कम से कम ये गैस तो बंद कर लो, कब से चाय उबल रही है? हाँ, वो तुलिका ने कहा था जब एकदम उबल जाए तभी उसमें शक्कर डाल देना, लेकिन डिब्बे में शक्कर है नहीं। अरे तो क्या जिंदगी भर इस चाय को उबलने दोगी? अरे अगर इस छोटे डिब्बे में से शक्कर खत्म हो गई है तो वहाँ ऊपर वो बड़ा डब्बा है ना, वहाँ से निकाल लो। अब तू आ गई है ना, तो तू बड़ा डिब्बा निकाल के शक्कर निकाल ले। बड़ा डिब्बा नीचे रखना चाहिए ना, ऐसे गैस के पास, ताकि शक्कर कभी खत्म ही ना हो। नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ गन्ने उगाते हैं। जब भी हमें शक्कर खाने का मन करे ना, तो ऐसे गन्ना तोड़ के इसमें डाल देते हैं। हाँ? अरे हाँ, वैसे तो ना यहाँ एक भैंस भी बांध सकते हैं, जब भी दूध की जरूरत हो ना तो ताजा ताजा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो भैंस गन्ने खा गई तो? अगर आपका ये खाकर हो गया हो तो प्लीज मेरी मदद कीजिए, आइए ना। इसमें भी मेरी जरूरत है, आजकल के लड़कियों से कुछ होता ही नहीं है। चल अभी इसके ऊपर चढ़। वो खोल, उसका दरवाजा खोल, और वो जो डिब्बा है ना उसे बाहर। मुझे पता है। तो कर। अरे 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 अरे, क्या कर रही है? ये तो बहुत हैवी है। माँ, फिर हरिराम को बुलाइए ना। हरिराम कहाँ मिलेगा? समझी जी, प्लीज जरा यहाँ आएंगे। ये डिब्बा ना हमसे उतर नहीं रहा है, जरा उतार कर देंगे। अरे कौन सी बड़ी बात है, अभी उतार दे। बेटा जरा हाथ देना। झूठ मत बोलो। अरे ये तो बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत भारी। लेकिन उतारना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, उतारना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, हेल्प करना प्लीज। अरे मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं। अंकल, समझी जी, लगता है चक्कर आ गया। भाभी पानी लेकर आइए जल्दी। अंकल, पंकज भैया, कोई पंकज भैया को बुलाइए। पंकज भैया। क्यों? माँ, वो डॉक्टर है ना। पंकज भैया। वो पंकज भैया बाहर चले गए। हाँ, पानी पानी, ये लो, पानी। ये लो पानी। पानी पानी पानी। अंकल उठिए ना। अंकल अंकल। क्या मैं कहाँ हूँ? अब आप घर पे हो अंकल? आर यू ऑलराइट? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आर यू श्योर? हो गया था अंकल? थोड़ा चक्कर आ गया था। आई एम फाइन ना, आई एम फाइन। क्या आई एम फाइन? कितने कमजोर हो गए आप? अंकल, पिताजी को देखिए, इस उम्र में भी कितने फिट है वो। मैं पंकज भैया से अभी कह देती हूँ, वो आपका पूरा मेडिकल चेकअप करवाएंगे। अरे कोई टेस्ट वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, नो मेडिकल टेस्ट। मैं ठीक हूँ भाई। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आज ही कह देती हूँ पंकज भैया से। आप ना
बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। आज से जो मैं कहूँगी वही आपको करना पड़ेगा। आपकी सेहत की सारी जिम्मेदारी आज से मेरी। और पंकज जी डॉक्टर नहीं है, इस राज को छिपाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस दुनिया में सबसे आसान काम है झूठ बोलना, और सबसे मुश्किल काम है उस झूठ को बनाए रखना। मेरे बड़े भैया पंकज डॉक्टर हैं, ऐसा झूठ मैंने अंकल से कहा था, याद है आपको? हाँ, आपने तो देखा है। लेकिन तब ये किसने सोचा होगा कि तबीयत बिगड़ेगी अंकल की और हालत खराब होगी मेरी। अब सोचिए, अगर अंकल की इस बिगड़ी हुई तबीयत की वजह से मेरे झूठ का पर्दाफाश हो गया तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? देखो ना अपूर्व, मैं कब से कह रही हूँ पंकज भैया से अंकल के रिपोर्ट्स पढ़िए, पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ो बेटा, क्या बात है? पढ़िए ना पंकज भैया प्लीज। पढ़िए। रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर 140/90 बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? पर जहाँ तक मुझे पता है इस एज में इतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल।